विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। तब विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान तत्व पुरुषों, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग श्री रघुनंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह न तो किसी आपत्ति से हुआ है और न आसक्तियों से ही वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अबुद्धि कारक है। इस विचार मूलक मोह का युक्त द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, मुदिता, प्रज्ञा को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न, संताप शून्य शरीर से हष्ट पुष्ट और उत्तम क्रांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान तत्व गुणों से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप परम ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे, इन सबको समान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के योग कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूध पर दूध भेजना आरंभ किया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्र देव समूह से घिर कर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे थे। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य और समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमयी थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शरीर क्रांतिमान और शांत सौम्य दिखाई देता तथा वे परम पुरुषार्थ के भाजन परमार्थ स्वरूप थे। पवित्र गुण वाले पुरुष के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एक साथ महान तत्वगुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमलनयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके सुहृदय श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया, तदनंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधु बांधवों तथा गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने संपन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तक को किंचित झुकाकर तथा मधुर वाणी द्वारा कुछ बोलकर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदंतर जिनके हृदय में अत्यंत समता का भाव भरा हुआ था, वे देवों सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र
सानिध्य में आए उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। इसी तरह शत्रुवीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वे हृदय से लगाया और उनके मस्तक सूंघे। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा, तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है। तुम विविध कल्याण में गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद नहीं प्राप्त होता। बस तभी तक आपत्तियां दुर्बल एवं तुच्छ होकर दूर ही होती रहती हैं, जब तक कि मोह को फैलाने का अवसर नहीं दिया जाता। इनके बाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय पा ली है जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योग विक्षेप रूपी अगणित तरंगमालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता जल रूपता से सुशोभित होने वाले व्योमों के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रहे हो। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमार, हिलते हुए नील कमल के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इसमें तुम्हारे चित्त की व्यग्रता ही कारण है। इस व्यग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ, क्यों मोहित हो रहे हो। तुम्हारे इस मोह अथवा भ्रम का क्या कारण है। निष्पाप श्री राम, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे शीघ्र बताओ। तुम्हें वह सब कुछ मनोरथ प्राप्त होगा, जिससे मानसिक व्यथाएं फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। उत्तम बुद्धिमान वाले विश्वामित्र जी का यह वचन, जिसके भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश निहित था, सुनकर रघुकुल केतु श्री राम ने खेत त्याग दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनीश्वर, विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई सी मंद मंद मनोहर वाणी में कहा। श्री राम बोले, मुनीश्वर, मैं अपने पिता के इस महल में उत्पन्न हुआ, क्रमशः बड़ा और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस संसार विषयक अवस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर नीरस हो गई है और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया, यह जो संसार का विस्तार है इसमें क्या सुख है, कुछ भी तो नहीं है। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के साधनभूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर क्षणभंगुर आपत्तियों के स्वामी अर्थात केवल विपत्तियों में ही डालने वाले तथा पाप स्वरूप हैं। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बिके हुए के समान परिवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं।
इस माया से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। यह कितने खेद की बात है। संसार के इस प्रपंच में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं, ये क्या है? इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मान कर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घकाल के पश्चात यह जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार लोगों ने बहुत समय के बाद यह जाना कि हम मूढ़ जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं। मुझे राज्य से क्या लेना है और भोगों से भी क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूँ? यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया? जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहेगा। उसके मिथ्या होने से किसी की क्या हानि होने वाली? ब्राह्मण जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्त हो जाती है, वैसे इस प्रकार विचार करते करते सभी योग पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई है। मुनीश्वर देखिए, भिन्न भिन्न रूप में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया है जैसे प्रचंड वायु व्रतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। सब लोग अचेतन से होकर प्राण नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चारण कर रहे हैं। जैसे कीचक नामक बांस अपने छेदों में हवा भर जाने से बांसुरी की सी ध्वनि करने लगते हैं। संसार की संपदाएं सदा सबकी वंचना करती रहती हैं। ये मनुष्यों की मनोवृत्तियों की मोह लेती हैं, उनकी सदुण राशि का नाश कर देती हैं और तरह तरह के दुख दिया करती हैं। दुखों का जाल सा बिछाती रहती हैं। ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं, इसीलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। मुने जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाले क्षुधा, पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थों की क्षण भंगुरता के कारण उनमें अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कुहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशाओं में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से सुभट समर्थ हो सकते हैं? तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में सामर्थ हैं, दूसरे नहीं।